राज्यपाल ने जो बात कही वो ममता बनर्जी को बुरी लगी, लगनी भी चाहिए, लेकिन ममता को यह बात ज्यादा बुरी लगी कि बीजेपी के नेता इस मामले में ज्यादा क्यों बोल रहे हैं, उनकी सरकार पर उंगली क्यों उठा रहे हैं। नाराज ममता ने कहा कि घटना तो बड़ी है, दुखद भी है, लेकिन उन्होंने वो सब किया जो करना चाहिए था। वारदात के बारे में पता लगते ही पुलिस अफसरों को 50 कॉल किए, जिम्मेदार अफसरों पर एक्शन लिया, आला पुलिस अफसरों को घटनास्थल पर भेजा, फॉरेंसिक टीम भेजी, मंत्री को भेजा। पुलिस अपराधियों को पकड़ रही है, अदालत अपराधियों को सजा देगी। वो और क्या करें। ममता ने पूछा, क्या ऐसी घटनाएं दूसरे राज्यों में नहीं होती? क्या इसी तरह के बयान, इसी तरह की सियासत दूसरे राज्यों में भी होती है? বলুন তো, আমাদের সরকার, আমরা কি কখনো চাই রক্ত ঝরুক? সরকারটা আমাদের, আমরা কি কখনো চাই কেউ খুন হোক? সরকারটা আমাদের, আমরা কি কখনো চাই কোথাও কেউ বোম মারুক? কারা করে? এরা যারা সরকারে থাকে না, সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করবার জন্য এই চক্রান্তগুলো করে আমাদের বিরুদ্ধে, যাতে আমাদের বদনাম হয়। রামপুরহাটে একটা ঘটনা ঘটেছে, দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। যারা ঘটনা ঘটিয়েছে তারা কেউ ছাড় পাবে না। এবং আমি খবর পাওয়ার সাথে সাথে কালকে কিছু না হলো 50 বার রামপুরহাটে ফোন করেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওসিকে ক্লোজ করেছি, ওসি সরিয়ে দিয়েছি, এসডিপিওকে সরিয়ে দিয়েছি। আমরা আইবি ডিআইবি যারা আছে তাদেরও বলেছি সরিয়ে দিতে। আমরা সিট গঠন করেছি। ডিজি নিজে কাল থেকে ওখানে পড়ে আছেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে ফিরহাদ হাকিমকে পাঠিয়েছিলাম। ফিরহাদ হাকিম, অনুব্রত মণ্ডলরা, आशीष बनर्जीरा সবাই গিয়েছিল। ममता बनर्जी बता रही हैं कि बीरभूम की खबर सुनकर वो किस तरह से एक्टिव हुई, अपनी पूरी सरकारी मशीनरी को कैसे उन्होंने काम पर लगाया। उन्होंने बताया कि बड़े पुलिस अधिकारी बीरभूम में कैंप कर रहे हैं, जांच को खुद डीजीपी मॉनिटर कर रहे हैं, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, सबको न्याय मिलेगा। ममता बनर्जी ने बातें तो बड़ी बड़ी की, लेकिन बंगाल के लोगों को, बीरभूम के लोगों को ममता की बात पर यकीन नहीं हो रहा। वो इतना डरे हुए हैं कि उनका भरोसा टूट गया है। न्याय की उम्मीद तो दूर, उनकी जान बचेगी या नहीं इसका भी यकीन नहीं है। इसीलिए अब हालत यह है कि बीरभूम में पलायन शुरू हो गया है। इस घटना के बाद से बोगटोई गांव के लोग घर घर छोड़कर भाग रहे हैं। लोग घर का सारा सामान तो नहीं ले जा सकते, लेकिन जीने खाने लायक जो भी था सामान रिक्शे पर लादा और भाग गए। घरों में ताले लटक गए हैं। कुछ लोग तो दिन में ही निकल गए थे, कुछ लोग रात के वक्त भी सामान बांधकर अपने रिश्तेदारों के यहां पनाह ले निकले हैं। जिन लोगों के घरों पर कल हमला हुआ, जो किसी तरह बच गए, वो तो बेहद डरे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि कल जो हालात थे उसके बाद तो जिंदा बचने की उम्मीद नहीं थी। 6 महीने पहले भी घर के कुछ लोगों की हत्या हुई थी, अब फिर हमला हुआ है। कब तक सहेंगे, कब तक बचेंगे? वो कहते हैं बेहतर यही है कि यहां से चला जाए, इसीलिए जा रहे हैं। घटना के बाद गांव का दौरा करने वाले बीजेपी के एमपी अर्जुन सिंह ने कहा कि बोगटोई की घटना के बाद उस गांव में ही नहीं, आसपास के कई गांव में दहशत का माहौल है। बोगटोई गांव का पूरा इलाका खाली हो गया है, क्योंकि सरकार लोगों को सिक्योरिटी देने में नाकाम रही है। हम घर छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारी जान बचने की उम्मीद नहीं है। परिवार और बच्चों को बचाना चाहते हैं। जिन लोगों के साथ ये वारदात हुई है वो हमारे अपने थे। मेरे देवर के साथ ही ये हुआ। एक देवर का मेरे पहले ही मर्डर हो चुका है, इसके भी पीछे पड़े थे। हमारी हालत बहुत खराब है। हम पहले यहाँ रुक गए थे,
वो लोग चाहते ही नहीं हम यहाँ रहें। ये जो मारे गए हैं, इससे 6 महीने पहले एक देवर मारे गए थे, 6 महीने बाद ये हो गया। यहाँ आतंक का माहौल चल रहा है और इस माहौल में गांव के पूरे गांव खाली पड़ी हुई है। ये शर्म की बात है कि सरकार ने इतने लोग, निरीह लोगों को मरने दिया। पुलिस वाले खड़े थे, तमाशा देख रहे थे, गांव के लोग चिल्ला रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं था। ममता बनर्जी को इमीडिएट पदत्याग करना चाहिए और इस केस को एनआईए और सीबीआई को दे देना चाहिए। फिरहाद हाकिम जैसे लोग मुसलमानों को अपना गुलाम समझते हैं। जो बंगाल में सारी बंगाल में जो सरकार आई है, ये मुस्लिम वोट के चलते आई है और मर रहे हैं मुसलमान, मार रहे हैं मुसलमान और जेल में मुसलमान बैठकर तमाशा कौन देख रहा है? नवान्ना में ममता बनर्जी और बॉबी हाकिम। तो ऐसे लोग पर यदि मुस्लिम समाज भरोसा करता है तो अपना कब्र खुद खोद रहा है। जिन लोगों पर कहर टूटा, उनकी हालत देखने के बाद, उनकी बात सुनने के बाद लगता है कि अर्जुन सिंह जो कह रहे हैं वो सही है। हालांकि ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह के मामलों में सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस मामले में सियासत न होती, नेता एक्टिव न होते, बीजेपी ने हल्ला न मचाया होता तो मामला दब जाता। जो लोग मरे हैं उनके परिवारों की चीखें, उनका दर्द देश को सुनाई न देता। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास पुराना है, लेकिन इस तरह गुंडागर्दी, लोगों को घरों में बंद करके जिंदा जलाने की खबरें पहले कभी नहीं आई। पहले ममता बनर्जी ऐसे हालात के लिए लेफ्ट फ्रंट को जिम्मेदार बताती थी। वो ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाती थी। लेकिन अब 11 साल से ममता बनर्जी की सरकार है, वो तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनी है, फिर भी विक्टिम कार्ड खेलती हैं। बीजेपी पर बंगाल को बदनाम करने का इल्जाम लगा रही हैं। यह सही है कि बीजेपी बंगाल में हिंसा के मामलों को जोर शोर से उठाती है। बीजेपी ने इस बार भी यही किया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के 50 एमएलए के साथ बीरभूम के उस गांव में पहुंच गए जहां मौत का तांडव हुआ। बीजेपी के नेताओं ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता सरकार की निगरानी में इस घटना की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, इसलिए यह मामला सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। बहुत दुखद घटना है, इसको निंदा करने की कोई भाषा नहीं है। सेंट्रल फॉरेंसिक का डायरेक्शन कोर्ट ने दे दिया है, कोलकाता हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस का बेंच। हम लोग का डिमांड है एनआईए आइए जल्दी जल्दी, इसको जो डॉक्यूमेंट है, जो एविडेंस है प्रिजर्व कीजिए और सीबीआई होना भी चाहिए। एसआईटी की टीम, एसआईटी स्टेट गवर्नमेंट का विंग्स है। खुद चीफ मिनिस्टर सरकार को बचाने के लिए जो बात कर रहा है, जो हम लोग एमएलए लोग को खिलाफ भी जो बोल रहा है, लैंगचा खेते खेते बंगाली में, ये बहुत अनएथिकल टॉक है। बीजेपी आपने आएगा तो आकाश में फ्लाई करके, ये लोग 7 घंटा 8 घंटा जान करके आएगी। दादा वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है तेल के और दाम को भटकाने के लिए और असल मुद्दे उनको भटकाने के लिए कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? ये देखिए, सब में बीजेपी का भूत उसकी दिमाग में चढ़ रही है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने का बात है, उसका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। आज लेफ्ट फ्रंट के नेताओं ने भी बोगतोई गांव का दौरा किया। लेफ्ट के डेलीगेशन में सीपीएम के सीनियर लीडर बिमान बोस शामिल थे। उन्होंने घटना की जांच के लिए एसआईटी बनाने को ममता सरकार का ढोंग बताया। बिमान बोस ने कहा कि असल में ये जांच टीम तो सच पर पर्दा डालने के लिए बनाई गई है। जो हुआ है, इतना बुरा काम हुआ है, जमहूरियत को वो कुचल के लिए और जमहूरियत का सिस्टम जो है उसको कुचल के लिए जो बंदोबस्त किया है तृणमूल सरकार ने, ये बहुत गंदा कारोबार है। दादा क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? जी एसआईटी गठन कर दिया गया है, सीआईडी की टीम, एसआईटी किया है। वो देखिए, सेपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रूथ, इसलिए एसआईटी किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।